हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। हम ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज भारतीय भूगोल कर रहे हैं, उसका ये अगला पार्ट है। आज हम डैम और इरिगेशन से जो सिंचाई परियोजना है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ये एमसीक्यू इंग्लिश और हिंदी में होंगे। हमने क्वेश्चंस को इंग्लिश में रखा हुआ है, मतलब बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं और आंसर करने की कोशिश करनी है। साथ में हम एक्स्ट्रा जानकारी देते चलेंगे और पूरे इंडियन ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर बेस्ड एसएससी, रेलवे, स्टेट सर्विस लाइक यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, बीपीएससी के क्वेश्चंस के साथ हम आपका ज्योग्राफी क्लियर करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको साथ साथ याद कराते चलें। पहला क्वेश्चन आप देखिए, द मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट हैव बीन रेफर्ड टू एज मॉडर्न इंडियाज टेंपल हु सेड। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? देखिए बड़ी बात है, जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, मतलब जो डैम बनाए जाते हैं, उनका प्रयोग सिंचाई के लिए तो किया जाता है, साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट में भी और कई सेवरल टाइप के प्रोजेक्ट में भी, या जैसे कोई फर्म है उसको पानी की जरूरत है तो उसके लिए भी ये यूज किया जाता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? चार ऑप्शन आपके पास है। जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने ये बात की थी। मैं आपको बताता चलूं, जब हम एक नॉर्मल सी बात जानते हैं कि भारत जब 1947 में आजाद हुआ तो कृषि प्रधान देश के नाम से आप भारत को जानते हो। 1948 में भारत ने अपनी पहली नदी घाटी परियोजना, जो कि दामोदर वैली या दामोदर घाटी परियोजना थी, पश्चिम बंगाल की ये परियोजना है। इसको भारत ने यूएसए के एक प्रोजेक्ट, जो जिसको टेनेसी प्रोजेक्ट कहा जाता है, उसके हिसाब से इसका डेवलपमेंट किया था। समझ रहे हैं आप? तो देखिए एग्रीकल्चर के लिए तो जरूरी है ही, साथ में ये मल्टी डैम प्रोजेक्ट आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो वो जो प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट का, अपना डेवलपमेंट करने के लिए याद रखो कि ये प्रोजेक्ट आपको डिक्टो याद करने हैं। पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेस पाठशाला ऋषिकेश कोचिंग इंस्टीट्यूट में चल रहे हैं। एसएससी, डिफेंस एग्जाम, रेलवे, स्टेट सर्विस एग्जाम, उत्तराखंड, पटवारी, यूपी। आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर करके डिटेल ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत फेमस बांध है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट है, द स्टेट टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट से, इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं, ये पूछा गया है। देखो ध्यान देना, जब इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, तो कई बार पर्यावरणविद भी वहां पहुंच जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जवाहरलाल नेहरू पहले देश के प्रधानमंत्री हुए और उन्होंने आधुनिक भारत के मंदिर कहा, तो ये जो सरदार सरोवर परियोजना थी, इसकी आधारशिला उन्होंने 1961 में माफ कीजिएगा, ये सरदार सरोवर परियोजना वो नर्मदा घाटी परियोजना है। ये सरदार सरोवर परियोजना है, ये गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में इसको स्टैब्लिश किया गया। मतलब वहां पर ये राज्य जो हैं लाभान्वित होते हैं या उनको फायदा मिलता है सरदार सरोवर परियोजना का। ये किस नदी पर है? तो ये है नर्मदा रिवर पर, नर्मदा नदी पर है। और इस सरदार सरोवर परियोजना में लगभग 30 डैम बनाए गए थे, छोटे छोटे, तब जाकर के सरदार सरोवर परियोजना पूरी हुई है। इस पर एक विवाद भी था। आपने मेधा पाटकर का नाम सुना होगा, मेधा पाटकर, जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया। मेधा पाटकर पर्यावरणविद हैं और गांव के पुनर्वासन वहां के लोगों के लिए, क्योंकि जब उन्हें हटाया जाता है तो एक बहुत बड़ा एरिया जो होता है वो जलमग्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो देखिए मैंने टू द पॉइंट क्वेश्चन लाए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, रिवीजन भी साथ साथ हो जाए। तो बोला चंबल, सतलज, महानदी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। अगर सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है तो क्या आप बता पाएंगे कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है वो एमपी, मध्य प्रदेश में अमरकंटक, क्या है? अमरकंटक, अमरकंटक के पठार से इसका उद्गम होता है। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसकी लेंथ की बात करें तो 1312 जो है वो नर्मदा किलोमीटर में, 1312 किलोमीटर नर्मदा की लेंथ है। ये पश्चिम में बहने वाली एक पश्चिम वहनी रिवर है, जो कहां चली जाती है? जो अरब सागर में चली जाती है ना। जब हम इंडिया की रिवर सिस्टम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कुछ रिवर जो है वो पूर्व ओर और कुछ रिवर जो है वो पश्चिम की ओर जाती है। तो ये पश्चिम वहनी है और ये डेल्टा नहीं बनाती है। ये डेल्टा कौन सी रिवर की मैं बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं नर्मदा की। डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती है, ये याद रखेंगे। आगे है, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? अब ये सवाल आया है, आपके मन में सवाल आएगा कि भैया ये क्यों है?
ठीक है, नर्मदा नदी पर नहीं है। देखिए मैंने कहा कि सरदार सरोवर जो परियोजना है, सरदार सरोवर जो परियोजना है उसको पूरा करने के लिए लगभग 30 डैम बनाए गए। तो कुछ मेजर डैम है और इंपॉर्टेंट है, बार बार वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए जो बरगी डैम है ये नर्मदा पर है, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर ये नर्मदा नदी पर है। कौन सा नहीं है? तो देखिए जो बाण सागर है ये नहीं है। ये किस रिवर पर है? तो एक नदी है सोन रिवर, सोन रिवर या सोन नदी। ये किसकी सहायक नदी है? तो ये है गंगा, गंगा की सहायक नदी। और ये उत्तर से दक्षिण में माफ कीजिएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर जाकर के गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी है। तो आप सोन रिवर याद रखेंगे, अमरकंटक के पठार से ये रिवर निकलती है, याद रहेगा। बाण सागर किसकी है? सोन की। आप ऐसे भी आज के सोनू नाम के लड़के होते हैं, उनको क्या लग गया है? बाण लग गया है, तो बाण सागर। और एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर है, एसएससी का ये सवाल है, बहुत ही फेवरेट। तो 30 बांधों की श्रृंखला है नर्मदा नदी, जबकि बाण सागर बांध सोन नदी पर है, ये मैंने आपको बताया, तो यही उसकी एक्सप्लेनेशन है। आगे चलिए, ऑन विच रिवर इज इंदिरा सागर डैम लोकेटेड? तो रिपीट हो गया, दोबारा से याद कर लो कि इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर डैम जो है किस नदी पर है? इंदिरा सागर डैम है नर्मदा नदी पर, ठीक है, नर्मदा नदी पर है। तो यही ताप्ती की बात करते हैं, तो आपने सुना होगा उकाई परियोजना। उकाई परियोजना कहां की? तो ये है गुजरात की, ठीक है। एक और आपने सुना होगा काकरा पार, क्या सुना होगा? काकरा पार, ये भी गुजरात की और ये भी ताप्ती रिवर पर है। ताप्ती भी एक ऐसी रिवर है जो पश्चिम वहनी है या जो अरब सागर में जाकर के मिलती है, अरब सागर में जाकर के मिलती है। अगर आपने थोड़ी भी प्रिपरेशन करी होगी तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि क्यों मैं इतना इस पे जोर दे रहा हूं कि ये अरब सागर में जाती है, एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आपने एक डैम का नाम सुना होगा मेटूर, या आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे, मैं आपको याद दिला दूं, कावेरी पर बना है मेटूर डैम, जो कि कहां पर है? तमिलनाडु है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं लगातार और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दूं और साथ साथ चीजें याद हो जाए। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो आप कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? जो ओमकारेश्वर परियोजना है ये किस नदियों से जुड़ी हुई है? तो फिर से आप कहोगे नर्मदा, तो हम आपको याद ही करा देंगे कि चाहे वो नर्मदा हो, चाहे वो ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट हो, चाहे वो इंदिरा सागर प्रोजेक्ट हो, वे सभी किसमें हैं? नर्मदा नदी पर है। चलिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा था? तो एक छोटा सा याद आपको मैं दिला दूं, 1961 में इस डैम की नींव रखी गई जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ये बहुत बड़े क्षेत्र में था, एमपी महाराष्ट्र वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, तो प्रभावित होने वाले लोग बहुत सारे थे, उनका पुनर्वास करना था, ठीक है। तो उसी की ऊंचाई जब बढ़ाई गई सरदार सरोवर डैम की, जो कि नर्मदा नदी पर है, तो इसके खिलाफ क्या हुआ? इसका मामला पहुंचा कहां? सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं, अगला है भांगड़ा नागल इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ। अब देखिए, भांगड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। तो आपने देखा होगा पंजाब 5 नदियों की भूमि है, ऐसा कहा जाता है, और वहां पर वो लोग करते हैं भांगड़ा, ठीक है। तो उसको जो वहां पर मेजर एक रिवर है उसका नाम है सतलुज या सतलज रिवर, सतलज रिवर। और ये है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में। भांगड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, किसकी? हरियाणा की, पंजाब की और राजस्थान की। सतलज रिवर पर है। सतलज रिवर जो भारत के बाहर से, अगर मैं कहूं कि जो वहां पर एक झील है जिसे आप कहते हैं मानसरोवर झील, यहां से इसका ओरिजिन होता है। मानसरोवर झील से किसका ओरिजिन होता है? सतलज रिवर का ओरिजिन होता है। सिंधु की एक सहायक नदी है, यह आपको ध्यान रखना है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में क्या है? भांगड़ा नागल परियोजना का संयुक्त उद्गम है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पहला, सबसे पुराना जल शक्ति केंद्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर जनरेशन सेंटर इन इंडिया? देखिए 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, मयूराक्षी, मूचकुंड, पलिवासर, शिव समुद्रम। तो ये बहुत अच्छा है, जल शक्ति जो केंद्र है शिव समुद्रम, आपने सुना होगा। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, किस पर? कावेरी नदी पर, और ये है कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में है, ठीक है। कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम, भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। आगे चलते हैं, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? कई बार जब इस तरह से जो डिस्प्यूट होता है, रिवर डिस्प्यूट, उस पे क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं। हमारा भारत का जो संविधान है, आर्टिकल 260
262, 262 और 263। ठीक है, तो वो बताता है कि क्या होता है कि अंतरराज्य जल परिषद विवाद को कैसे निपटाया जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर जो कावेरी नदी का जल विवाद है वो है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी ये मेजर हैं जिनमें कावेरी नदी के जल के विवाद को लेकर के बात होती है। तो ये डिस्प्यूट इन चारों राज्यों में है। कई बार आपके उसमें ये चारों ऑप्शन नहीं होते हैं बल्कि दो दो के पेयर में होते हैं। तो आपको याद रखना है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच क्या है, कावेरी नदी का मेजर डिस्प्यूट है। लेकिन तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी चारों राज्यों के बीच में इस नदी को लेकर के, इसके जल बंटवारे को लेकर के विवाद है। आगे आते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर है वह अवस्थित है, तो वो नदी कौन सी है? तो देखिए आपने एक बात सुनी होगी कि कृष्ण और अर्जुन जो भगवत गीता में भी है, उन दोनों के बीच का संवाद है। तो बस जहां आपको नागार्जुन मिले, नागार्जुन की बात हो जाए, बस वहीं पर आपको एक नाम याद रखना है, कृष्णा। तो आपको कृष्णा याद आ जाएगा। तो भारत का नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पर है और ये है आंध्र प्रदेश में। कहां पर है ये है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, जिसकी 3 कैपिटल है, विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। क्या है? अमरावती। ये 3 कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। आगे चलते हैं, ऑन विच रिवर इज द नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लोकेटेड? नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर है? तो अभी हमने आपको बताया कि जहां ही नागार्जुन आ जाए वहीं कृष्णा आप कर लेंगे। आगे चलते हैं, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना अवस्थित है? तो स्टेट मैंने आपको बता दिया, आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश स्टेट में ये अवस्थित है। हीराकुंड बांध, हीराकुंड डैम, ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम बिल्ट? हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बड़ा सबसे जो लॉन्गेस्ट डैम है वो है हमारा हीराकुंड डैम। ठीक है, उड़ीसा में आपको हीराकुंड डैम मिलेगा। उड़ीसा का आपको हीराकुंड डैम मिलेगा। किस नदी पर मिलेगा? तो महानदी पर, महानदी पर मिलेगा। महानदी उड़ीसा में जा रही है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाएगी। इसकी लंबाई 852 किलोमीटर और कई जगह पे ये 816 भी दिखाई देती है, 816 भी दिखाई देती है। तो 852 किलोमीटर एनसीईआरटी कहती है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। महानदी पर है। ठीक है, महानदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं जिनमें मेजर है, एक है ब्रह्माणी, एक है ब्रह्माणी और एक है वैतरणी, एक है वैतरणी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अमरकंटक के पठार से निकलती है महानदी रिवर। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? चंबल रिवर है। आपको यमुना की सहायक याद आएगी। विच डैम इज बिल्ट ऑन चंबल रिवर? तो इंदिरा सागर, गांधी सागर, सरदार सरोवर या भांगड़ा सागर? तो देखिए यहां पर चंबल जो है वो है गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम चंबल नदी पर है गांधी सागर डैम। इंदिरा सागर नर्मदा हमने बात की थी। ठीक है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर हमने बात की थी। भांगड़ा की बात करें, भांगड़ा नागल की बात करें तो ये हो जाएगा सतलज रिवर पर। गांधी सागर चंबल, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। आपको मालूम होगा गांधी जी ने जब राष्ट्रीय आंदोलन किया तो उन्होंने कपड़े त्याग दिए थे, तो सर्दी से बचने के लिए हो सकता था कि वो अपने साथ कंबल ले जाते थे। तो चंबल रिवर पर कौन सा डैम हो गया? कंबल, यानी कि मतलब आप चंबल और गांधी जी को कनेक्ट कर लेंगे। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आगे है, टिहरी डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन उत्तराखंड स्टेट ऑन विच रिवर? टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है, वो किस नदी पर है? तो देखिए टिहरी डैम की बात है, भारत का एशिया का सबसे ऊंचा डैम है। ये भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है। मेजर रिवर इसमें भागीरथी हो जाएगी। ठीक है, टिहरी डैम जो है एशिया का सबसे ऊंचा डैम है, तो आपको ध्यान रखना है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई? जैसे ही मैंने पहला क्वेश्चन कराया और मैंने आपको जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बताया कि उन्होंने कहा कि एशिया, माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा कि भारत में जो डैम है वो आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा रखते हैं, नाम रखते हैं। तो हमने 1948 में कृषि प्रधान देश के लिए सबसे पहले एक योजना का शिलान्यास किया जिसका नाम था दामोदर घाटी निगम या दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ये 1948 में बनी और ये यूएसए की टेनेसी प्रोजेक्ट से मिलती हुई प्रोजेक्ट या उसका सिमिलर प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया था। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज बीन बिल्ट बाय इंडिया इन कोलैबोरेशन विद भूटान? भूटान के साथ भारत जब भी किसी पड़ोसी देश के साथ डैम बनाता है, जैसे हमने अफगानिस्तान के साथ भी एक डैम बनाया था। अफगानिस्तान वही जो अभी तालिबान से लड़ रहा है या जूझ रहा है, या यूं कहो कि तालिबान उस पर अब शासन कर चुका है। तो अफगानिस्तान पे हमने एक बांध डैम बनाया था, नाम था सलमा।
पर ये जो सलमा है ये अब अधूरा रह गया है, क्योंकि वहां अभी फिलहाल तालिबान है। जो भी भविष्य में होगा वो हम आपको बताएंगे। तो निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है, उसका नाम क्या है? तो देखो चारों नाम आप देखोगे उनके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन चूका परियोजना, चूका जो डैम है वो है हमने भूटान के हेल्प से तैयार किया है, भारत ने भूटान के सहयोग से तैयार किया है, ये ध्यान रखना है। दुलहस्ती जो परियोजना है ये चेनाब रिवर पर है। चेनाब रिवर सिंधु की एक सहायक, लोकटक मणिपुर में है और तैरता हुआ पार्क है। ठीक है, चूका डैम आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। चूका बांध परियोजना भूटान में वांगचू अथवा रायडक नदी की धारा के ऊपरी भाग पर स्थित है। इस बांध की कुछ ऊंचाई है। 1974 में प्रोजेक्ट हुआ था, भारत ने इसके लिए वित्त दिया था, पैसा दिया था, और अब ये 15 वर्ष 1991 में बनकर के फिर तैयार हुआ और अभी इस पे उत्पादन होता है। कई बार ये न्यूज में आता है और फिर आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगला है ऑन विच रिवर इज द अलमाटी डैम लोकेटेड। तो ऐसा आपको मालूम होगा कि बचपन में जो कृष्णा जी थे वो ऐसा दही वही हांडी वांडी चुरा करके खाते थे। ठीक है, तो अलमाटी में जो माटी वर्ड आपको दिख रहा है, तो मिट्टी खाते थे कौन? कृष्णा जी खाते थे। तो रिवर याद कर लो, अलमाटी कृष्णा रिवर पर है। कौन सा? अलमाटी डैम किस पर है? कृष्णा रिवर पर है। जब हम इस निमोनिक टेक्निक से याद कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत टाइम तक रहता है और साथ साथ हमारा दिमाग भी नहीं भरता है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे है कलपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन है, एक नॉर्थ ईस्ट के हैं, एक है अंडमान एंड निकोबार। तो आंसर बहुत आसान है, याद कर लो, कालपोंग जैसा अजीब सा इसका नाम है, ये मिलेगा अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार के बारे में अगर बात करें तो बे ऑफ बंगाल में है। 572 के आसपास इसके पास आइलैंड है, क्योंकि ये ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है, आपको ये ध्यान रखना है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, माफ कीजिएगा। 572 है। 242 के आसपास इसमें आबादी का सिस्टम है। और आपको बता दें कि इसकी जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। साथ साथ याद करते चलो ताकि चीजें आपको आसान लगे। पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। अंडमान एंड निकोबार की बात हम कर रहे हैं। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है, जल विद्युत स्टेशन है सबसे पुराना। अब आप कहोगे कि सर आपने थोड़ी देर पहले आपने हमें बताया था कि शिव समुद्रम है, लेकिन ऑप्शन में तो वो नहीं दे रहे हो, इसका मतलब आप क्या चाहते हो? तो देखो कुछ चीजें बताता चलूं। शिव समुद्रम 1902 में बना था, लेकिन उससे पहले 1897 में एक और पश्चिम बंगाल में, या यूं कहूं कि दार्जिलिंग के आसपास एक सिद्राबाग नाम से एक और जल विद्युत स्टेशन बनाया गया था। तो ये जानकारी यहां पर नोट कर लो। ये भी आया हुआ प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है प्रूफ के साथ, तो मैंने इसको बहुत अच्छे से रखा है ताकि आपको चीजें याद रहे। अगर पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग ये आपके ऑप्शन में आ जाए तो आंसर यही होगा। लेकिन अगर सिर्फ वो नहीं है और शिव समुद्रम, क्योंकि अधिकतर एग्जाम्स में कर्नाटक के शिव समुद्रम को ही पुराना जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत प्लांट माना जाता है, जो कि किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। आगे आते हैं, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो देखो अब मैंने दोनों ऑप्शन मैंने क्वेश्चन में रखे हैं, दार्जिलिंग भी और शिव समुद्रम भी। तो यहां आपको समझ आ जाएगा कि अब आंसर दार्जिलिंग हो जाएगा, शिव समुद्रम नहीं होगा। लेकिन अगर दार्जिलिंग ना हो तो आंसर क्या हो जाएगा? शिव समुद्रम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें समझ आ रही होंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, कौन से राज्य में ये कल्पसर परियोजना अवस्थित है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं डिक्टो। और आया हुआ रेलवे का ये क्वेश्चन है, याद रखो। तो ये गुजरात में है कल्पसर परियोजना मीठे पानी की। अगर आपको समझने के लिए याद करना हो तो ऐसे कर लो, जो कल्पसर परियोजना है मीठे पानी की, गुजराती लोग मीठा खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, गुजरात में ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? सुइल नदी परियोजना स्थित है तो यह है हिमाचल प्रदेश में। डिक्टो ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बेस्ड, याद कर लो। हिमाचल प्रदेश में एक और है जिसको हम कहते हैं नाथपा झाकरी। क्या कहते हैं? नाथपा झाकरी परियोजना। ये भी कहां पर है? नाथपा झाकरी ये परियोजना भी आपका हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, सतलज रिवर पर। ठीक है, सुइल जल विद्युत परियोजना की बात करें तो सुइल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में अवस्थित है, सुइल नदी पर ही ये बनी हुई है। तो सुइल याद कर लेना, लेटेस्ट एग्जाम में कई बार आया है, तो मैं ये क्वेश्चन रख रहा हूं। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर है? दुलहस्ती अभी थोड़ी देर पहले ही जब आया था ऑप्शन में ये क्वेश्चन था, तो मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी पर क्या है? दुलहस्ती हाइड्रो प्रोजेक्ट है। ठीक है, दुलहस्ती। अगर मैं चिनाब नदी की और बात करूं तो देखो, एक और दुलहस्ती तो आपने कर ही लिया, एक और याद कर लो, कौन सा? बगलीहार। कौन सी परियोजना? बगलीहार परियोजना भी किस पर है?
चिनाब रिवर पर है। आगे आते हैं, अति विवादित बबली प्रोजेक्ट, बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट है बबली, निम्नलिखित में से किस राज्य में है, यह सवाल पूछा गया है। प्यारे बच्चों, अगर आपने मूवी देखी है बंटी और बबली, और मूवी अगर आ जाए, फिल्मों की बात हो, तो फिल्म सिटी का नाम आ जाता है मुंबई, और वो है महाराष्ट्र में, तो ये बबली प्रोजेक्ट भी कहां हो जाएगा, ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। याद रखना है, चीजों को कनेक्ट करो। ऐसी चीजें जो एक बंच के साथ आती हैं या बल्क में होती हैं और उन्हें हमें याद करना होता है, तो हम उनके साथ कुछ निमोनिक बनाएं ताकि वो याद हो जाएं। मैं इसी तरह से जीएस याद करवाता हूं, बच्चों को होता है और उनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। आप हमारे रिजल्ट भी साथ साथ देख सकते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे के, एसएससी, जीडी के दुनिया भर के रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। तो बबली प्रोजेक्ट जो है वो है महाराष्ट्र में, और ये महाराष्ट्र और आंध्रा के बीच एक डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट है जो गोदावरी नदी पर, किस पर, बबली है, बबली, ठीक है, बंटी और बबली। तो ये गोदावरी नदी पर कैसा प्रोजेक्ट है, डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट है, और आंध्र प्रदेश का मामला है, क्योंकि गोदावरी नदी पर बन रहा है। उसका फ्लो आप देखें तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है और फिर आंध्र के पास जाती है। तो डैम में जो डिस्प्यूट है वो वहां पर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।